बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ पाकिस्तानी में आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। सबसे पहले पाकिस्तान और सबसे बड़ी ताकत पाकिस्तानी अवाम है। आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगा DGI-SPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें जो मेन बातें हुई हैं वो क्या थी, और इसके अलावा जो PTI ने 9 सवालात उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के रद्द-ए-अमल में किए हैं वो क्या है, और आखिर में मैं आप लोगों के साथ अपनी राय का इजहार करूँगा। सबसे पहले बात करता हूँ DGI-SPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, सहाफ़ियों ने उनसे वही सवालात किए हैं जो एक आम पाकिस्तानी के जहन में थे कि ये इतनी आसानी से कैसे हो गया, उनको रोका क्यों नहीं गया और इसका मास्टरमाइंड कौन है। DGI-SPR की जानिब से इसका जवाब आया है कि इसका मास्टरमाइंड वही है। आप अपने इर्द गिर्द देख लें कि जो इतने अरसे से हमारे नौजवानों को, हमारे बेटों को, हमारी माओं को फ़ौज के ख़िलाफ़ वर्गला रहे थे, वही मास्टरमाइंड है। तो इससे साफ ज़ाहिर था कि उनका इशारा PTI की लीडरशिप इमरान खान साहब की तरफ था। इसके बाद उन्होंने कहा कि इनको रोका क्यों नहीं गया। हमें इस चीज़ का मुकम्मल तौर पर इल्म था, ये पूरी प्लानिंग हो चुकी थी। हमने उनके जो प्लानिंग थी उसको नाकाम करने के लिए नहीं रोका। उनका यही मकसद था कि जो फ़ौजी तनसीबात हैं इनके ऊपर अटैक करेंगे, फ़ौज को इश्तियाल देंगे और फ़ौज जो है वो आगे से रद्द-ए-अमल देगी, तो जो उनका मिशन था, जो मकसद था वो कामयाब हो जाएगा। यानी उनका कहने का मकसद था कि अवाम जब इस तरह पहुंचेगी, फ़ौज आगे से फायरिंग करेगी, बंदे मरेंगे, तो जो PTI का एक प्लान था वो कामयाब हो जाएगा। तो उसको हमने नाकाम करने के लिए सारी सिक्योरिटी आगे से हटा दी, उनको फ्री हैंड दिया कि आ जाएं, जो तोड़ फोड़ करनी है करें। तो इसलिए वो इतनी आसानी से आ गए और हमने उनका जो प्लान था वो मुकम्मल तौर पर नाकाम कर दिया। इसके मास्टरमाइंड जो भी हैं उनके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई होगी और इसका आगाज़ भी हो चुका है। 100 से ऊपर बंदे हैं जिनके ऊपर ट्रायल हो रहा है फ़ौज में, और जो अफसर भी इसमें मुलव्वस थे उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई हो चुकी है। ये तो प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेन पॉइंट था। इसके बाद जो 9 सवाल PTI की तरफ से आए हैं वो क्या हैं, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूं, आप सुने। 9 मई के हवाले से तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से 8 सवालात सामने हैं, जिसमें कहा गया है ना ये पत्थर का दौर है, ना ये 80 की दहाई। लोगों को कायल करने के लिए दलील की ज़रूरत है, और दलीलें झूठी हों तो कोई कायल नहीं होता बल्कि सवाल उठाता है। आज पूरी कौम सवाल उठा रही है। तहरीक इंसाफ के 8 सवालात। सवाल नंबर 1, 9 मई के वाक़यात की ज़िम्मेदार अगर तहरीक इंसाफ है तो नुकसान सबसे ज़्यादा तहरीक इंसाफ का क्यों हुआ? मुल्क की सबसे बड़ी मकबूल जमात होते हुए उसको इसकी क्या ज़रूरत थी ऐसा ड्रामा करने की? सवाल नंबर 2, अगर इसके ज़िम्मेदार तहरीक इंसाफ है तो इमरान खान को हाई कोर्ट के हाथे से हद तक अमेज़ अंदाज में गिरफ़्तार किसने करवाया? सवाल नंबर 3, अगर कसूरवार तहरीक इंसाफ है तो 3 दिन इंटरनेट बंद करके हकीकत आवाम से छुपाने की कोशिश क्यों की गई? इंटरनेट चलने दिया जाता ताकि आवाम खुद देखती क्या हो रहा है। सवाल नंबर 4, अगर तहरीक इंसाफ की लीडरशिप कसूरवार है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तहरीक इंसाफ छोड़ने वाले इसे बरी ज़िम्मा क्यों करार दिए जा रहे हैं? सवाल नंबर 5, अगर कसूरवार तहरीक इंसाफ है तो फ्री ट्रायल से क्यों भागा जा रहा है? सवाल नंबर 6, अगर तहरीक इंसाफ कसूरवार है तो सबूत सामने क्यों नहीं लाए जा रहे? सवाल नंबर 7, अगर कसूरवार तहरीक इंसाफ है तो बताया जाए पुलिस को रास्तों से किसने हटवाया? हुकूमत तो तहरीक इंसाफ के मुखालफिन की थी। सवाल नंबर 8, कोर कमांडर ऑफिस में आम हालात में जब लोग नहीं जा सकते तो मुश्तहिल अफराद को कैसे आराम से जाने दिया गया? ये वो 8 सवालात थे जो PTI की तरफ से आए हैं DGI-SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के रद्द-ए-अमल में। जी नाजरीन, दोनों तरफ की जो ख़ास बातें थी वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी हैं। अब मैं आप लोगों के साथ जो अपनी राय है वो शेयर करता हूँ, और सबसे पहले बात करूँगा DGI-SPR साहब के बारे में। बेशक जो आप लोगों ने बातें की हैं बिल्कुल सही है, उसमें पूरी कौम आपके साथ है, सब ने मजम्मत की है और यही मुतालबा कर रहे हैं कि ऐसे किरदारों को सख्त सज़ा भी मिलनी चाहिए और कौम के सामने सबूतों के साथ ऐसे लोगों को नंगा करना चाहिए ताकि ऐसे लोग इबरत का निशान बन सकें। यहाँ पर आपके साथ निहायत अदब के साथ चंद गुज़ारिशात भी करूँगा कि पाकिस्तान में इससे बड़े बड़े वाक़यात हो चुके हैं। ऐसे ऐसे वाक़यात बल्दिया फैक्ट्री में जहाँ 200 अफराद एक वक्त में अपनी जान से चले गए हैं। इसके अलावा भी इतने कत्ल गारत हो चुकी है।
70-80 सालों से जो जुल्म और सितम इस पाकिस्तानी कौम के साथ हो रहा है, तो पाकिस्तानी अवाम को, पाकिस्तानी गरीब अवाम को इंसाफ कौन दिलवाएगा? इसका भी जवाब दीजिएगा। सबसे बड़ा जो साने मॉडल टाउन हुआ था, 14 लोगों को दिन दिहाड़े पाकिस्तान के सैकड़ों जो टीवी चैनल्स हैं उन्होंने लाइव दिखाया था, 14 लोगों को गोलियां मार के शहीद किया गया और 100 के करीब जो थे उनको ज़ख्मी किया गया। आज दिन तक उनको सज़ा नहीं मिल सकी। इसके पीछे कौन लोग हैं, क्या वजह है? यहाँ इससे तो यही लगता है कि सबसे मुकद्दस आप हैं। अगर आपकी कोई दीवारों को भी टच करेगा तो उस पर आप गम और गुस्सा का इजहार करेंगे और उनको सज़ाएं दिलवाएंगे, लेकिन जो गरीब अवाम है उनका क्या कसूर है? वो किसके पास जाएं फिर इंसाफ लेने के लिए? इस चीज़ का भी जवाब चाहिए पाकिस्तानी कौम को। इसके ऊपर भी सवालात ज़रूर करने चाहिए। यह तो सिर्फ एक वाक़या है, इसके अलावा कई हज़ार ऐसे वाक़यात हैं। आए रोज़ पाकिस्तान में जुल्म और सितम की एक से एक नई दास्तान सामने आती है। इसके बाद पीटीआई की तरफ जो उन्होंने 9 सवालात किए, बेशक आपके सवाल सही हैं, जेन्युइन है, लेकिन आपसे भी बहुत बड़ी गलतियाँ हुई हैं। जिस तरह के आप लोग आज खोल के कह रहे हैं कि ये जानबूझ के इन्होंने किया, इसी तरह DGSPR ने इस चीज़ से भी इनकार किया कि जी ये प्री प्लान तरीके से एजेंसियों ने करवाया है। उन्होंने साफ तौर पे इनकार किया। अगर PTI ये समझती है कि शायद सब कुछ एजेंसियों ने जानबूझ के करवाया है, तो आपके लीडर, आपके जो बड़े थे, जब इमरान खान साहब गिरफ्तार हुए तो उनके पीछे जो सेकंड लाइन लीडरशिप थी वो कहाँ थी? क्या कोई ऐसा सबूत, ऐसा वीडियो पैगाम उन्होंने अपने वर्करों को दिया था कि एहतजाज करना है तो किस तरह का एहतजाज करना है? बल्कि वो जो सेकंड लाइन लीडरशिप थी वो भी जानबूझ के कह लेंगे गिरफ्तार होती गई, और जो आम पब्लिक थी उनको कोई भी गाइड करने वाला नहीं रहा। बेशक ठीक है जी, आपकी बात सच मान लेते हैं कि उन एजेंसियों ने अपने बंदे घुसाए थे, फौज के बंदे थे, वो लेकर गए थे। तो अगर आप लोगों ने अपने लोगों को ये चीज़ बताई होती कि यहाँ पे एहतजाज करना है, इस तरह का एहतजाज करना है और किसी तरफ नहीं जाना, जब आप समझ रहे हैं सब कुछ प्री प्लान था, तो इसका मतलब था कि उन्होंने जाल बिछाया और आप फंस गए। तो आपके पास तो फिर लीडर वाली कोई क्वालिटी नहीं है। दुश्मन तो ज़ाहिर बात है जिसके खिलाफ आप जद्दोजहद कर रहे हैं, वो आपको फंसाने के लिए, आपको नाकाम करने के लिए, आपको बदनाम करने के लिए ऐसे ऐसे अरबे इस्तेमाल करते हैं। ये तो कुछ भी नहीं था। अगर आप उनकी इस चाल को ही नहीं समझ सके और उस चाल में फंस गए, तो फिर आप इतना बड़ा मुल्क 22-23 करोड़ आवाम को कैसे रिलीफ देंगे? सोचिएगा ज़रूर। ये PTI की मुखालफत नहीं है, लेकिन जो एक मेरे जहन में एक सवाल आया था, क्योंकि पाकिस्तान में इस टाइम जो एक ड्रामा चला है अर्तुगरुल, उसको देखे तो दुश्मन थे ऐसे ऐसे जाल वो अर्तुगरुल को और उसके बाद उस्मान को फंसाने के लिए बिछा रहे थे। लेकिन जो लीडर होता है उसको हर चीज़ का पता होता है। आम इंसानों की अगर 2 आंखें हैं तो लीडर की 8 आंखें होती हैं। इसी तरह कान, हर चीज़, तभी तो वो लीडर बनता है। अगर उसकी सोच भी एक आम इंसान की सोच जैसी होगी तो फिर आम इंसान और उसमें क्या फ़र्क रह गया? लीडर का काम है खुद भी बच के निकलना, अपनी जमात को भी बचाना और अपने जो कारकुन हैं उनकी भी ज़िंदगियों को ख़तरे में ना डालें। आज PTI के साथ जो कुछ हो रहा है, कितने हज़ार लोग हैं जेलें काट रहे हैं, किस तरह लोग पार्टियां छोड़ रहे हैं, घरों में ख़वातीन को तंग किया जा रहा है। तो ये मेरे जो राय है इसमें लीडरशिप की बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि उन्होंने इस चीज़ के लिए अपने वर्करों, कारकुनों को कोई तैयारी नहीं दी थी। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।